भारत के लिए पाकिस्तान एक ऐसा पड़ोसी मुल्क है जो लाख समझाने पर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। सीमा पर सीज फायर को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच हुए समझौते से पहले पाकिस्तान ने एक साल के दौरान सबसे ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन किया। देखिए इसी पर यह खास रिपोर्ट। पाकिस्तान ने पिछले साल नियंत्रण रेखा पर अब तक का सबसे ज्यादा सीज फायर उल्लंघन किया। भारत और पाकिस्तान ने 25 फरवरी को नियंत्रण रेखा पर और अन्य क्षेत्रों में सीज फायर संबंधी सभी समझौतों का सख्ती से पालन करने पर सहमति जताई थी। पाकिस्तानी सेना ने इस सहमति से पहले फरवरी 2020 से फरवरी 2021 के बीच हर दिन औसतन 1 दर्जन यानी 12 बार सीज फायर का उल्लंघन किया। दोनों देशों के बीच पहला सीज फायर समझौता 2003 में हुआ था, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने साल 2020 में 4,645 बार सीज फायर का उल्लंघन किया। अगस्त और सितंबर 2020 में सबसे ज्यादा बार सीज फायर समझौते का उल्लंघन हुआ, जो पिछले 17 सालों में लगातार किसी 2 महीने में सबसे ज्यादा था। अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हुए उल्लंघन को साथ में जोड़ा जाए तो ये 5,100 से ज्यादा था। सीज फायर उल्लंघन में बढ़ोतरी जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के 1 साल पूरा होने पर देखी गई। पिछले साल अगस्त और सितंबर में 835 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया। पिछले 5 सालों में सीज फायर उल्लंघन में तेजी से बढ़ोतरी हुई। 2016 में उरी हमले के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसके बाद से सीज फायर उल्लंघन में 10 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2016 में 449 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ, वहीं 2017 में 881 बार, 2018 में 1629 और 2019 में 3168 बार पाकिस्तान ने सीज फायर उल्लंघन किया। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को मदद पहुंचाने के लिए पाकिस्तान सीज फायर उल्लंघन करता रहता है। सामरिक स्तर पर भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सीज फायर उल्लंघन का माकूल जवाब देकर उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। साथ ही भारत ने घुसपैठ को भी बड़े स्तर पर नाकाम किया। एलओसी पर शांति से भारत को फायदा होगा, लेकिन सेना को फिर भी तेज नजर बनाकर रखने की जरूरत होगी। तनाव कम होने के बाद राजनयिक और राजनीतिक स्तर पर बातचीत की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। इस सीज फायर को लंबे वक्त तक कायम रखने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन भारत के लिए चुनौती पाकिस्तान के व्यवहार को बदलने की होगी, क्योंकि उसका प्रॉक्सी वार अब भी जारी है। डीजीएमओ रहते हुए लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने 24 दिसंबर 2013 को अटारी वाघा बॉर्डर पर अपने पाकिस्तानी समकक्ष के साथ एलओसी पर शांति कायम करने के लिए बातचीत की थी। दोनों की बातचीत के बाद करीब 7 महीने तक एलओसी पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया था। भारत और पाकिस्तान ने 24-25 फरवरी की मध्यरात्रि से नियंत्रण रेखा और सभी अन्य क्षेत्रों में संघर्ष विराम समझौतों और आपसी सहमतियों का सख्ती से पालन करने पर असहमति जताई थी। हालांकि सैन्य अधिकारियों ने यह भी कहा था कि आतंकवाद और घुसपैठ से लड़ने के लिए पाकिस्तान सीमा पर सैनिकों की तैनाती या सैन्य अभियानों में कमी नहीं की जाएगी। इस्लामाबाद और नई दिल्ली में एक संयुक्त बयान जारी कर दोनों पक्षों ने कहा था कि दोनों देशों के डीजीएमओ ने हॉटलाइन संपर्क तंत्र को लेकर चर्चा की और नियंत्रण रेखा और सभी अन्य क्षेत्रों में हालात की खुले माहौल में समीक्षा की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने पिछले महीने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया था कि पिछले 3 साल में पाकिस्तान के साथ लगती भारत की सीमा पर सीज फायर समझौते के उल्लंघन की कुल 10,752 घटनाएं हुई, जिनमें 72 सुरक्षा कर्मियों और 70 आम लोगों की जान गई। उन्होंने कहा था कि 2018, 2019 और 2020 में जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के पास सीमा पार गोलीबारी में 364 सुरक्षा कर्मी और 341 आम नागरिक घायल हुए। आपको बता दें कि पाकिस्तान पर भरोसा करना इतना आसान नहीं। पाकिस्तान कहता कुछ है और करता कुछ है, इसलिए भारतीय सेना को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज।